हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट में नोटिस किया होगा कि आजकल फेक ब्रेकआउट बहुत हो रहे हैं। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा कि जो स्टॉक ब्रेकआउट करता है, अब आपको लगता है कि अभी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन होता क्या है कि 2-4 दिनों के बाद उस स्टॉक का प्राइस फेक ब्रेकआउट कर नीचे की तरफ आ जाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फेक ब्रेकआउट मार्केट में क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट काम करता है और क्या हम इस फेक ब्रेकआउट को ब्रेकआउट होने से पहले पहचान सकते हैं या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को यही बताने वाला हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को लाइव चार्ट पर मैं समझाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है और आप लोग पहले ही कैसे पहचान सकते हो कि यह फेक ब्रेकआउट है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आप बच सकते हो और आपका यहां से लॉसेस कम होगा, लॉसेस बचेगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बताता हूं कि फेक ब्रेकआउट को आप लोगों को कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को मैं एक चार्ट दिखाता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो फेक ब्रेकआउट होता है वो कैसे होता है, यहां पर पहले आप ये समझ लो, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो लेवल है ये है एक रेसिस्टेंस जोन। यहां पर आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस जब भी गया नीचे आया, जब भी गया नीचे आया, लेकिन इस बार दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, यहां पर स्टॉक के प्राइस ने ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद 2-3 कैंडल यहां पर ऊपर की तरफ बनी है, लेकिन उसके बाद यहां पर स्टॉक का प्राइस नीचे क्रैश कर गया। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर गया, उसके बाद यहां पर क्रैश कर गया बड़ी मात्रा में और इसे हम कहते हैं दोस्तों फेक ब्रेकआउट। तो यहां पर दोस्तों फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब यहां पर दोस्तों जो फेक ब्रेकआउट है वो होता क्यों है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर जो फेक ब्रेकआउट है वो क्यों होता है। तो यहां पर दोस्तों जो फेक ब्रेकआउट है, जो अधिकतर फेक ब्रेकआउट है दोस्तों वो ऑपरेटर करवाते हैं। ऑपरेटर क्यों करवाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो लेवल होता है उसके नीचे ऑपरेटर बाय करते हैं, उसके बाद यहां पर एक बड़ी कैंडल बनती है बाइंग की, लोगों को लगता है कि अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और जैसे दोस्तों स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और उस स्टॉक में जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर जो है एंटर करते हैं, वैसे ही ऑपरेटर माल बेचना शुरू कर देता है और धड़ाक से जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जैसे ये जो लेवल है ये क्या है, रेसिस्टेंस जोन का लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल पर दोस्तों यहां पर जो है ऑपरेटर बाय करता है, ये जो ऑपरेटर है दोस्तों ये यहां पर इस लेवल पर बाय करेगा, ठीक है, इस कैंडल पर। उसके बाद दोस्तों बड़े बड़े ऑपरेटर आएंगे और यहां पर बाइंग करेंगे। अब यहां पर रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को लगा, आम इन्वेस्टर को लगा, ये जो आम इन्वेस्टर है इन लोगों को लगा कि अब स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर इन लोगों ने एंटर किया, ठीक है। ये जो यहां पर लेवल दिख रहा है, यहां पर रिटेल इन्वेस्टर एंटर करता है ब्रेकआउट देखकर। उसके बाद ये जो बड़ा ऑपरेटर है ये क्या करता है, इस लेवल पर यहां पर माल बेचना शुरू कर देता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है और इसी को दोस्तों हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ये करवाता कौन है, ऑपरेटर करवाता है, बड़ा प्लेयर करवाता है, ताकि यहां पर रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी का नुकसान होगा तभी किसी का फायदा होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर का ऑपरेटर इस तरीके से नुकसान कराते हैं फेक ब्रेकआउट करवाकर। अब यहां पर फेक ब्रेकआउट क्यों होता है आप समझ चुके, ऑपरेटर करवाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे ताकि हमारा जो लॉसेस है वो कम हो सके, हम लॉसेस से बच सकें। तो यहां पर जो पहला कंसेप्ट काम करता है मोस्ट एक्यूरेटेड, वो यहां पर है वॉल्यूम का कंफर्मेशन। अगर दोस्तों कोई भी स्टॉक यहां पर ब्रेकआउट कर रहा है और यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर हाई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो ब्रेकआउट है वो यहां पर फेक नहीं होगा, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जो वॉल्यूम है वो यहां पर दोस्तों अगर कम है तो यहां पर दोस्तों 100% चांस होता है कि जो ब्रेकआउट है वो फेक होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम का मतलब है यहां पर बायर सेलर नहीं है, क्योंकि नए बायर सेलर यहां पर नहीं, तो ब्रेकआउट फेक होगा। तो यहां पर पहला जो कंफर्मेशन है वो यहां पर वॉल्यूम का होता है, लेकिन वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये भी सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जब अगर मान लो फेक ब्रेकआउट भी किसी स्टॉक में होगा तो वहां पर भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर वहां पर भी एंटर कर रहे हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल दिनों के मुकाबले कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा अगर वॉल्यूम है और ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक, तो यहां पर वो ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर नॉर्मल दिनों में जितनी वॉल्यूम है उसका 4-5 गुना अगर वॉल्यूम आपको दिख रहा है तो यहां पर फेक ब्रेकआउट तब भी हो सकता है। तो पहला यहां पर जो कंफर्मेशन लेना वो आपको वॉल्यूम का लेना है और दूसरा जो कंफर्मेशन लेना है ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है, वो है दोस्तों यहां पर फंडामेंटल का। अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है और उसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है पिछले साल के कंपैरिजन में 15% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है,
तो यहाँ पर चांसेस है कि जो ब्रेकआउट है वो फेक नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। आगे मैं आपको लाइव चार्ट पर एग्जांपल भी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो कंफर्मेशन आपको लेना है वॉल्यूम का लेना है, दूसरा यहाँ पर फंडामेंटल कंफर्मेशन लेना है कंपनी का। screener.in पर जाकर आपको देखना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट 15% से ज़्यादा बढ़ा है या फिर नहीं। तो इन दो चीज़ों को देखकर दोस्तों आप लोग पता लगा सकते हो कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है या फिर फेक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को थ्योरी तो समझा दी है, अब मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पर समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आप लोग देख सकते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का यहाँ पर चार्ट खोल रखा है, डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है। अब इस स्टॉक में क्या हुआ है अगर आप लोग देखेंगे तो ये है रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। आप देखेंगे रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग वॉल्यूम देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉर्मल दिनों के में जो वॉल्यूम था उससे 2-3 गुना ही यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर नहीं बनी है और ब्रेकआउट के लेवल पर तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी ही कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टॉक ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है, मतलब नॉर्मल दिनों से 10-15 गुना ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब है कंपनी के स्टॉक को किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने या फिर FIS ने खरीदा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इतनी बड़ी कैंडल बनती मान लो तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल होता और ऊपर की तरफ स्टॉक का प्राइस निकलता। तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला तो हमने देख लिया कि वॉल्यूम नहीं है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, 146 के पीपर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1000 करोड़ था 97 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आधा हो गया 590 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 1029 करोड़ था। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना कम हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ सकता है, ब्रेकआउट फेक होना ही था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 2600 करोड़ था और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 2891 करोड़ का। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो यहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट 268 करोड़ था और इस साल का प्रॉफिट 213 करोड़ है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। तो कंपनी का पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम बना है, इस साल कंपनी ने कम प्रॉफिट किया, तो स्टॉक का प्राइस कैसे जा सकता है। इसका मतलब है स्टॉक का प्राइस यहाँ पर गिरेगा ही, और इसी को दोस्तों हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है। पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट और रेवेन्यू 15% बढ़ना चाहिए। तो यहां पर लगभग 10% के आसपास का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। तो यहां पर दोस्तों फेक ब्रेकआउट होना ही था। अगर आप लोगों को यहां पर पहले आप देखते तो आप लोगों को अब से 10-15 दिन पहले ही पता लग जाता यहां पर रेवेन्यू देखकर, प्रॉफिट देखकर कि ये ब्रेकआउट जो है फेक होने वाला है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में यहां पर जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कम हुआ है। तो इसका मतलब फेक ब्रेकआउट होना तय है, ठीक है। इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर यहां पर दोस्तों एंटर किए हैं, उसके बाद यहां तक का प्रॉफिट लिए हैं, और जैसे ऑपरेटर ने यहां पर माल बेचना शुरू किया स्टॉक का प्राइस नीचे आ चुका है। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे दूसरा स्टॉक आप लोगों के सामने खुला हुआ है। यहां पर आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और उसके बाद इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया, नीचे आ गया, ठीक है। हालांकि अब डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद भी फेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल खराब है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर दोस्तों स्टॉक के प्राइस ने फेक ब्रेकआउट कर नीचे आ चुका है, ठीक है। अब दोबारा यहां पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी नीचे आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे का रीजन है। इसके पीछे का क्या रीजन है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां पर आदित्य बिरला रियल एस्टेट कंपनी का यहां पर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर देखेंगे पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1219 करोड़ था और इस साल कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ,
7 करोड़। तो पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 3 गुना कम हुआ है और प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3 गुना कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट यहाँ पर फेक होगा। अब आप लोग चाहे नोट कर कर आप लोग रख लो, आप देखेंगे डब्ल्यू जो पैटर्न होता है, डबल बॉटम, काफी ज्यादा जो है एक्यूरेसी वाला पैटर्न माना जाता है। आप देखेंगे ये जो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहां से नीचे क्रैश करेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। कंपनी का यहां पर जो रेवेन्यू है पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना कम हुआ, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर कैसे जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों यहां आप लोगों ने देख लिया है कि पहला कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम का लेना है, दूसरा कंफर्मेशन आपको यहां पर फंडामेंटल का लेना है कि जिस भी कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है उस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू 15% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो बढ़ने की जगह कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, तो यहां पर फेक ब्रेकआउट होना तय है। ठीक है, अब यहां पर कई लोग यहां पर दोस्तों ट्रैप हुए होंगे ब्रेकआउट देखकर कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये नीचे आ गया क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल वीक थे, कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा था। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों और स्टॉक दिखाता हूं जिसने यहां पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों जो नॉर्मल दिनों के मुकाबले यहां पर आप देखेंगे जो कैंडल बनी है ये काफ़ी बड़ी बनी है, मतलब नॉर्मल दिनों के मुकाबले आप देखेंगे 10 से 15 गुना ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक का चार्ट पर वॉल्यूम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी बड़े एफआईएस ने या फिर बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एंट्री की है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा एफआईएस या फिर म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो सब कुछ देख कर ही इन्वेस्ट करेगा, तो इसका मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक का क्या नाम है, एसिस लॉजिस्टिक लिमिटेड है, वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट दोस्तों 44-45% का रिटर्न ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो कई बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा, लेकिन इस बार जो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ था। तो पहला कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिला, वॉल्यूम 10-15 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया वो ऊपर की तरफ जाया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपनी के फंडामेंटल। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पिक्चर जो है क्लियर नजर आएगी। पिछले साल का कंपनी का जो रेवेन्यू था कितना था, 6764 करोड़, लेकिन इस साल कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 8333 करोड़। तो यहां पर लगभग 30-40% के आसपास का यहां पर रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 787 करोड़, और इस साल का प्रॉफिट कितना है, 1107 करोड़। तो यहां पर प्रॉफिट भी काफी अच्छे लेवल पर बढ़ा है, 40% 50% के आसपास, और यहां पर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है 40-50% के आसपास। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो यहां पर कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो यहां पर स्टॉक का प्राइस भी क्या हो रहा है दोस्तों, रॉकेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में 2 चीजें बताई थी। पहला, यहां पर किसी भी चार्ट पर अगर नॉर्मल दिनों से 10-15 गुना ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है तो इसका मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और यहां पर आप लोगों को दिखा है। और उसके बाद फंडामेंटल में आपको बताया था कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट 15% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30-40% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा और इतना ही प्रॉफिट बढ़ा, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर गया, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। और एक स्टॉक में आप लोगों को और दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों दूसरा स्टॉक कौन सा है, सैम इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट खुला हुआ है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक ने लगभग 60% से ज्यादा का रिटर्न अभी तक ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को दे चुका है, और ये ब्रेकआउट दोस्तों हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ ही गया, अभी रिटेस्ट भी नहीं किया है। और यहां भी आपको क्या पैटर्न देखने को मिला, इतना बड़ा यहां पर वॉल्यूम का चार्ट देखने को मिला है। नॉर्मल दिनों से 10-15 गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉल्यूम देखने को मिला है। तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है, फेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला आपको कंफर्मेशन कैसे मिल गया, यहाँ पर वॉल्यूम का मिल गया। ठीक है, और जो दूसरा कंफर्मेशन है दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल से मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पर आता हूँ और देखता हूँ पिछले साल का जो यहाँ पर रेवेन्यू है कंपनी का 5246 करोड़ है, और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 10,061 करोड़ है। पिछले साल का यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है 373 करोड़ है, और इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पर 598 करोड़ है। तो लगभग 30-40% के आसपास यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, और यहाँ पर रेवेन्यू भी 15-20% से ऊपर बढ़ा है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो स्टॉक का प्राइस भी ब्रेकआउट कर ऊपर निकला है, फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ है।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं, किसी भी स्टॉक में अगर वो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, उसमें जो वॉल्यूम हो रहा है नॉर्मल दिनों से 10-15 गुना ज़्यादा, तो यहां पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा, आपको फंडामेंटल देखना है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर किसी भी स्टॉक का जो ब्रेकआउट कर रहा है उसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू 15% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहां पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है मैंने, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।